आप भी एहतियात करेंगे। जामे रिज़विया है, ये मरकज़ इल्म है। हम इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि हम आमियाना गुफ्तगू ना करें। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। जी, तो शाह साहब पहले अपने, चूँकि फ़रीक़ अव्वल आप हैं, आपने बेअदबी और तनक़ीस साबित करनी है, उन्होंने उनकी गुफ्तगू का दिफा करना है। हाँ बिल्कुल, दोनों 10 मिनट 10 ठीक 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 ठीक। नहीं, उन्वान तो बाहर, उन्वान से बाहर जाना, उन्वान से नहीं, मौजूए मुनाजरा से बाहर नहीं जाना। नहीं, मौजूए मुनाजरा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मौजूए मुनाजरा, मौजू से हटकर कोई बात नहीं करने देंगे। बिल्कुल 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 नहीं बोलेंगे। आपके लिए शर्त यह है, आप मौजू से बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं, मौजू तय हो गया। डॉक्टर साहब का आपने दिफा करना है, उन्होंने नक्स साबित करना है। जी शाह साहब गुफ्तगू करें। मुझे इत्तेफाक है, मौजू से बाहर नहीं निकलना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप मौजू के अंदर रहें, कोई भी नहीं टोकेगा। मौजू के ऊपर मैंने गुफ्तगू करानी है, मैंने और नहीं गुफ्तगू करानी। मैंने बड़ी वाज़ेह बात बता दी है। नहीं, 10-10 मिनट का टाइम होगा। बिस्मिल्लाह जी, इत्तेफाक है, इत्तेफाक है। 5 मिनट। ये सिर्फ इनकी ये आखिरी तकरीर नहीं होगी। ये नहीं कि ये नक्स वारद करके ये इल्ज़ाम लगा के चले जाएं बाद में। अच्छा हजरत, मैं तीन मौके आपको दोनों को दिए जाएंगे। 3 आपको, 3 इनको, 10-10 मिनट। मैंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है। आप भी आलिम हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इल्म का भरम रखते हुए मौजूए मुनाजरा से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं काटेंगे, मौजूए मुनाजरा से बाहर नहीं जाएंगे। आप वादा करते हैं, आप वादा करते हैं कि मौजूए मुनाजरा से बाहर नहीं जाएंगे? अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं काटेंगे, मौजू से बाहर नहीं जाना। मेरे हाल में फिर लंबा लगेगा तो इंशाल्लाह नहीं 10 मिनट गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। नहीं 10 मिनट। आपके पास दलाइल नहीं होंगे, मेरे पास तो दलाइल नहीं अल्लाह के फजल से। जी नहीं, 10 मिनट का पहला टर्न 10 मिनट दोनों को। 10 चले जल्दी जी, चले जी। आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अनिल
मिस्वर इब्न मखरमता अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला फातिमतु बदातु मिन्नी मन अग़दबहा अग़दबनी रवाहुल बुखारी। जिसका आंचल न देखा मोह मेर ने उस रिदाए निजात पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज निजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज हमारा मुनाजरा एक खिरमा नसीब शख्स की तरफ से हज़रत बीबी पाक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा और दीगर मुक़द्दस बारगाहों में की गई बेअदबियों और गुस्ताखियों के सिलसिले में है। और अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम फ़कीर के नसीब में हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की मुक़द्दस बारगाह व दीगर पाकीज़ा हस्तियों की नामूस का दिफा आया है। हमारा दावा है कि कज़िया फ़दक की बाबत डॉक्टर अशरफ आसफ लाहौरी ख़ताई साहब ने हज़रत बीबी पाक की तरफ जो ख़ता और गलती की निस्बत की है वो दुरुस्त नहीं, बल्कि उस मुक़द्दस बारगाह की बेअदबी और तनकीस शान है। और उस बेअदबी को दुरुस्त साबित करने के लिए उसके बाद मज़ीद ऐसी बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ की कि अल अमान वल हफीज़। जबकि कज़िया फ़दक में हज़रत बीबी पाक का मुतालबा मुक्तज़ाए शरीयत के ऐन मुताबिक था, कोई गलती और ख़ता न था। इसलिए आपने अल्लाह ताला के कुरान की सूरह निसा पारा 4 आयत नंबर 11 यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इससे इसके ज़ाहिरी उमूम के मुताबिक विरासत का सवाल किया। जबकि इस उमूम कुरानी की हदीस की मुखस्सिस ये हदीस है नखनो माशिरल अंबिया ला नूरस। आपने इस हदीस का इस्तेमाल नहीं किया था और इस बात पर अहनाफ, शवाफे, मालकिया, हनाबला व दीगर मुहक्किकीन उलमाए उसूल का यही मुख्तार है कि उमूम की दलील मुखस्सिस पर मुत्तले होने से कबल उमूम के ज़ाहिर पर अमल करना जायज़ बल्कि हिंदल बाज वाजिब है। ऐसा काम जिसे उलमा जायज़ व वाजिब करार दें उसको अपनी तरफ से खता व गलती करार देना उस मुकद्दस बारगाह की बेअदबी है। मैं अपने दावा पर मोतबर अकाबरीन के हवाला जात पेश करता हूँ। हवाला नंबर 1 ये मेरे पास है मुसल्लम सबूत, जिसमें अल्लामा मुहिबुल्लाह बिहारी मुतवफ़ा 1119 हिजरी ने सफ़ा नंबर 256 पर लिखा है। कहते हैं यजूजुल अमलो बिल आमे कबलल बासे अनिल मुखस्सिस, के मुखस्सिस की तलाश से पहले आम पर अमल करना जायज़ है। एक ये किताब और इसके अलावा सुन लीजिए हनफियों के उसूल की मोतबर तरीन दूसरी किताब मेरे पास मौजूद है फवातिहुर रहमूद। इसमें अल्लामा अब्दुल अली अल अंसारी मुतवफ़ा 1225 हिजरी उन्होंने सफ़ा नंबर 256 पर रवायत किया है कि हनाफ के उसूल की तशरीह करते हुए लिखते हैं वल हनफियतो यूजिबून अल अमल बिही कबल पासिन लिल मुखस्सिस। फरमाया हनाफ के नज़दीक मुखस्सिस की तलाश से कबल आम पर अमल करना वाजिब है। फरमाया आम पर जब तक मुखस्सिस न सुने, मुखस्सिस की तलाश ना हो, मुखस्सिस सामने ना आए, उस वक्त आम पर अमल करना ये वाजिब है। पहले जायज़ का हवाला में दे चुका, वाजिब का हवाला में आपको दे चुका और मजीद इसकी तशरीह करते हुए लिखते हैं यही हनफी उसूली आलिम लिखते हैं सैयदतुन निसा के मुतालबा फ़दक को खता नहीं कह रहे बल्कि अपना मुस्तदल बनाते हुए कहते हैं वह कज़ा सैयदतुन निसाए फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा तमस्सकत बिमा जन्नत हो आमन फिल मीरासे मा अदमिल बासे व सवाले अनिल मुखस्सिसे सुम्मा ज़हरल मुखस्सिसो ज़हूर शम्से अला निस्फ़िन नहार व बिल जुमलते लम युनकल अन वाहिद मिन सहाबते कत्तो अतवक्कुफो फिल आमे इलल बासे अनिल मुखस्सिसे वला इनकारो वाहिदिन। मौलाना सेरानी साहब वजीफे बाद में पढ़ना, वजीफे पढ़ पढ़ के मेरी तरफ बाद में फूंकना। सैयदा कायनात का ये गुलाम आपके सामने बैठा हुआ है, आप वजीफे सीख के आए हैं कि वजीफे पढ़ के फूकेंगे तो ये रुक जाएंगे इंशाअल्लाह। सैयदा कायनात की तवज्जो का सदका आज ये बात वाज़े होगी। फरमा वला इनकारो वाहिदिन मिनहुम फिल मुनाज़राते अला मन तमस्सका बिल आमे कबलल पासे अनिल मुखस्सिसे व कज़ा फिल कर्न सानी व सालिस। फरमाया
कि ये पूरे उसूलियों का इस बात पर इत्तेफाक है, उसूलियों ने बीबी पाक के इस अमल को अपना मुस्तदल बनाया, और उसूलियों ने जिसको अपना मुस्तदल बनाया और आप लोग उसको खता बना रहे हैं, और जिन फुकहा ने उसको जायज लिखा आप उसको खता कह रहे हैं, और हनफियों ने उसको उस पर अमल करना वाजिब लिखा। फल हनफियतो यूजिबूनल अमल बिही क़ब्लल बासे वश्तारा हाज़ल मज़हबो इलल आन। फरमाया हनफियों ने इस पर अमल करने को जायज ही नहीं वाजिब करार दिया है। मैं भी हनफी हूं और आप भी हनफी होने का दावा करते हैं, हम अहनाफ में से हैं, और हनफियों ने इस पर अमल करना क्या किया है, वाजिब लिखा है, वाजिब। फवातिहुर रहमूद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 256, इस पर मैं और वाले भी पेश कर सकता हूं। यानी बीबी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो इस्तेदलाल किया था वो कुरान पाक के अल्फाज़े उमूमी से किया था, और उमूमे कुरान से इस्तेदलाल मौलाना हनफियों के नज़दीक जायज़ होता है और एक मकाम पर वाजिब होता है। वाजिब को खता नहीं कहा जा सकता। वाजिब को जो देखे ना, जिस वो वाजिब पर अमल कर रहा है, भाई वाजिब पर अमल करना खता होता है, वाजिब पर अमल करना गलती होता है। डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब ने बीबी पाक की उस मुतालबे फदक को गलती कहा, और आप फिर आगे यकीनन बात करेंगे। ये किबला आलम ताजदार गोल्ला सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा, किबला आलम सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं लिखा। और मैं इसी स्टेज पर, इसी मुनाजरे में आपके सामने मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ताजदार गोल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये मुबारक तसनीफ तस्फिया माबेन सुन्नी व शिया मेरे पास मौजूद है, आपके आगे भी रखी हुई है, इसके अव्वल ता आखिर किसी जगह से ये लफ्ज मुझे दिखा दें, ये जुमला मुझे दिखा दें कि जब मांग रही थी खता पर थी। मैं कहता हूं ये अल्फाज दिखा दें तो मैं कहूंगा कि आपका मौकफ ठीक है, और मैं आपके मौकफ को जनाब आपके दलाइल को मैं तस्लीम कर लूंगा। ताजदार गोल्ला के बिला आलम गौसे ज़मा सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला ने कहीं नहीं लिखा कि बीबी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब इसका मुतालबा किया तो फिर आपने ये जो है खता का इर्तिकाब किया, गलती का इर्तिकाब किया। इस पर मजीद हवाला जात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हवाला नंबर 3 ये मेरे पास है, तहसीरुत तहरीर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 264। इसमें अल्लामा मीर बादशाह खुरासानी मुतवफ़्फ़ा 972 इसमें इसका वाजिब होने का कौल नकल करते हैं। और दूसरा और चौथा हवाला अल आयातुल बय्यिनात अला शरह जमुल जमा में जिल्द 4 सफ़ा नंबर 342 पर अल्लामा इमाम अहमद बिन कासिम मुतवफ़्फ़ा 994 उन्होंने भी ये जहां असह कहा है, तनशीफुल मुसा में बिजमिल जमा में जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 63 पर भी अल्लामा ज़रकशी ने इसको वजूब लिखा है। अत-तमहीद फी तखरीजुल फुरू' वल उसूल उसमें अल्लामा इसनवी ने भी इसके जायज़ होने का कौल नकल किया है। अत-तक़रीर व तख़बीर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 261 और 338 पर भी अल्लामा इब्न अमीरुल हाज ने इसके जायज होने का कौल किया है। मैं अल्लामा साहब आपसे कहना चाहता हूं, देखिए मैंने भी कब्र में जाना है, आपने भी अपनी कब्र में जाना है। किसी ऐसे मौलवी के पीछे लगकर अपनी आखिरत बर्बाद न करें, अपनी कब्र खराब न करें, अपनी आखिरत खराब न करें। यह मसला बीबी पाक की इज्जत का है, सैयदा कायनात की इज्जत और अज़मत और हुर्मत का है। आप वजीफे पढ़ते रहें, पढ़कर मुझ पर फूंकते रहें, मगर आप अल्लाह करे आपको सैयदा कायनात के लंगर का वजीफा मिल जाए, सैयदा कायनात की लंगर का वजीफा मिल जाए। और फिर इस पर मैं इंशाअल्लाह आगे चल कर दलाइल पेश करूंगा। और एक दलील नहीं, इंशाअल्लाह दलाइल के अंबार लगे हुए हैं कि बीबी पाक मुतालबा फदक में वो उमूमे कुरानी से पर अमल फरमा रही थी। उन्होंने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो से मुखस्सिस नहीं सुना था। और मुखस्सिस वो हदीस मुबारक है, नहनु माशर अल अंबिया ला नूरस मा तरकना हो सदक़तन। और जो हदीस उन्होंने सुनी नहीं, मुखस्सिस सुने ही नहीं, आप कुरान पाक के उमूम पर अमल फरमा रही थी। तो कुरान पाक के उमूम पर अमल करना ये खता नहीं होती मौलाना,
ये हनफियों ने वाजिब लिखा है, हनफियों ने वाजिब लिखा है। और मुझे पता है आप किबला आलम ताजदार घोड़ला की तरफ ये बात करेंगे कि हुजूर सैयदना पीर मेहर अली साहब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है। मेरे पास ये तस्वीर है जो लफ्ज डॉक्टर साहब ने बोले हैं कि जब मांग रही थी खता पर थी, वो अल्फाज मुझे तस्वीर में बेन सुन्नी व शिया से निकाल कर दिखाएं। मेरी गुजारिश है कि मेरी गुफ्तगू के दौरान शाह साहब भी ना बोले और मौलाना इसाक ज़फ़र साहब भी मेरी गुफ्तगू ना काटें। नहीं, अगर आपने काटनी है तो मैं गुफ्तगू ही नहीं करता। अगर आपने काटनी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मैं वास्ता, मौलाना वज़ू से बाहर ना निकलना। मौलाना इसाक ज़फ़र साहब, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ और आपको इस कलमे का वास्ता देता हूँ और कुरान का वास्ता देता हूँ, मेरी गुफ्तगू आप ना काटें। मेरी गुफ्तगू ऐसी मैं गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अवाम मुस्लिमीन सबको समझ आ जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसान नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसाए नित्तक़ैतुन्ना फला तख़दाना बिल क़ौल फ़यतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व कुल्ला क़ौलन मअरूफ़ा वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमनस्सलाता व आतीनज़्ज़काता व अतीअन्नल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। खुदाया बहक के बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनेम ख़ातिमा। अवाम मुस्लिमीन और उलमा भी पूरी दुनिया से शाह साहब की गुफ्तगू सुन चुके हैं। मैं गुफ्तगू थोड़ी आसान और सलीस करूँगा ताकि पूरी दुनिया में देखने और सुनने वाले मुसलमान इस बात को समझ सकें। सबसे पहले ये मसला अक़ीदा-ए मासूमियत के साथ तल्लुक़ रखता है। तो सबसे पहले हमारा अक़ीदा ये है कि मासूम होना ये अम्बिया व मलक के साथ ख़ास है, फ़रिश्ते मासूम होते हैं। हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और इंसानों में आप आखिरी मासूम हैं। इमामों को अम्बिया की तरह मासूम समझना गुमराही और बददीनी है। ये बार शरीयत हिस्सा अव्वल है और ये हज़रत सदर शरिया बदर तरीक़ा मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है और ये दरस निज़ामी के पहले दर्जे में पढ़ाई जाती है। उससे मैंने ये बात आपके सामने रखी है। इसके बाद मैं आपकी खिदमत आली जनाब के अंदर ये बात पेश करना चाहता हूँ कि बाग़ फ़दक जो है ये माल फ़ै है। माल फ़ै ये सरकारी प्रॉपर्टी होती है और हज़ूर नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो दो जहान के आप मालिक को मुख्तार हैं, लेकिन ये जो माल फ़ै आपने इसको हुकूमती रियासती प्रॉपर्टी रखा। माल फ़ै होती अल्लाह और उसके रसूल की मिल्कियत है, ये सरकारी प्रॉपर्टी होती है। अवाम मुस्लिमीन इस बात को समझ जाएंगे। हज़ूर नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल मुबारक के बाद हज़रत खातून जन्नत सय्यदातुन निसाए अहलिल जन्ना जिगर गोशाए रसूल जनाब ज़हरा बतूल हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। शाह साहब पूछ रहे थे कि आप क्या वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर दरूद पढ़ता हूँ। मैं दरूद पढ़ रहा था जनाब बीबी पाक पर। जी सुने, शाह साहब बोले ना, पहले आपने खिलाफ वर्जी की है। क्यों बोले हैं आप क्यों बोले हैं? मैं आपकी गुफ्तगू में बोला हूँ, क्यों बोले हैं आप? तकरीर आप कर चुके हैं, आप खामोशी से सुने। हजरत बीबी पाक ने खलीफतुर रसूल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु वारदा, जिनके फ़ैसला को आप तस्लीम कर चुके हैं कि आपका फ़ैसला 100% दुरुस्त, हक और सवाब है, ये आप तस्लीम कर चुके हैं। वो फ़ैसला हो जाने के बाद हज़रत बीबी पाक ने
हज़रत खलीफत रसूल की खिदमत में ये सवाल किया कि मेरे वालिद गिरामी हजूर ख़त्मी मरतबत जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत से फ़दक में मेरे लिए क्या हिस्सा है, उसका आप क्या करेंगे? तो जवाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु वारदा ने हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक आपको सुनाया। हज़रत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली इमाम जलाली साहब का जो जुमला है आपने आधा लिखा है और 4 मरतबा आपने इस उन्वाने मुनाजरा को पूरा जुमला मैं अवाम मुस्लिमीन को पढ़ कर सुना देता हूँ कि कज़िया फ़दक में हज़रत बीबी सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा जब फ़दक का मुतालबा कर रही थी तो ख़ता पर थी, लेकिन जब उनके सामने उनके बाबा हजूर ख़त्मी मरतबत जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आया तो आपने सरे तस्लीम खम कर लिया। ये पूरा जुमला है। अब मैं आपके सामने मुसलमानों को ये बात समझाने के लिए पेश करता हूँ। इस फैसले को आप दुरुस्त तस्लीम कर चुके हैं। मेरा उलमा से भी सवाल है और आवाम से भी सवाल है कि बीबी पाक ने जो मुतालबा फरमाया था वो उस प्रॉपर्टी को, फ़दक को अपना हक समझ के फरमाया था या वैसे सवाल किया था? अगर हक समझ के फरमाया था तो आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वारदा के फ़ैसला को दुरुस्त तस्लीम कर चुके हैं और 1% नहीं 100% दुरुस्त तस्लीम फरमा चुके हैं, हक भी कह चुके हैं और मबनी बर सवाब भी कह चुके हैं। ठीक है, हज़रत बीबी पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो मुतालबा किया था, इस पर मैं आपके सामने हज़रत पीर मेर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह की वो इबारत जो डॉक्टर जलाली साहब ने पढ़ी वो भी मैं आपके सामने पढ़ूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने ये किताब, ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी हज़रत सदरुल शरिया बदरुल तरीका मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इस किताब का सफ़ा नंबर 1099, ये 19वां हिस्सा है और ज़मीमा है इसमें। इस किताब में ये किताब मंजूर शुदा है, ये इदारा तंजीमुल मदारस के साथ मुंसलिक है, ये तंजीमुल मदारस के निसाब में मंजूर शुदा है कि ये किताब पढ़ी जाए और इसके पहले हिस्से जो हैं वो पहली दूसरी क्लासों में भी शामिल हैं। इससे मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि इससे 3 कानून बने हैं। पहला कानून जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो ये है, अल इज्तिहाद ला यनकुदु बिल इज्तिहाद। ये कायदा नंबर 24 है। ये उलमा के लिए भी है और अवाम के लिए भी है। अवाम भी इस मसले को समझ जाएंगे। हज़रत बीबी पाक सैयदा तय्यबा ताहिरा के मुतालबा फ़दक को जी असल किताब है जी, किताब मेरे पास है। तो आप जो है आप अपनी किताब रखें अपने पास, मुझे टोके ना। आप दूसरी मरतबा आप टोक रहे हैं शाह जी। अगर तीसरी मरतबा आपने टोका तो आपकी शिकस्त फाश है। नहीं, शिकस्त फाश आपकी शिकस्त फाश है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मुझे आप पढ़ने दें। असल किताब देखें, ये शराइत में है कि असल किताब अल इज्तिहाद मुझे पढ़ने दें, इसके बाद मैं किताब दिखा दूंगा आपको। किताब दिखाएं। अल इज्तिहाद ला यनकुदु बिल इज्तिहाद, यानी एक इज्तिहाद दूसरे इज्तिहाद से साकित नहीं होता, यानी टूटता नहीं है। इस कायदा की बुनियाद सहाबा इकराम का अमल है कि सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद मसाइल के सिलसिले में हुक्म सादर फरमाया जिसकी मुखालिफत सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने की, मगर सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का हुक्म उससे ना साकित हुआ ना कल अदम। इसी तरह फ़दक के बारे में खलीफा अव्वल का हुक्म हज़रत अब्बास, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम के इज्तिहाद से ना टूटा ना साकित हुआ।
हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स के खिलाफ फैसला दिया। उसने ये बात हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु को बतलाई। आपने फरमाया अगर मैं फैसला करता तो तुम्हारे हक में करता। ये आप इस पर तवज्जो फरमाएं शाह साहब। जी 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 मैं तवज्जो कर रहा हूँ। ये कानून बन रहा है। टाइम हो गया है। आपने तीसरी दफा टोक दिया, अभी टाइम नहीं हुआ मेरा। टाइम हो गया। मेरा टाइम नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने अच्छा टाइम हो गया है। लेकिन इस किताब के अंदर एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, इस किताब के अंदर ये बात हो गई है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु वारदा आपका फैसला आपके मुतालबा करने के बाद भी दुरुस्त रहा और 100% दुरुस्त आप तस्लीम कर चुके हैं। और डॉक्टर साहब ने जब लेकिन कहा है तो लेकिन से फिर क्या माना बनता है, वो मुसलमान सारे उर्दू दान भी समझते हैं। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मद्दे मुकाबिल फाजल मुनाजिर उन्होंने गुफ्तगू की और जो मैंने तकरीर की थी और सहाबा किराम के अमल को बयान किया, उस पर उन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं की। आए भाई शाएं करके आप पतली गली से निकल गए। असल में मौलाना मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मुनाजरा होता है वो माँ बहन निज़ाम में होता है, माँ बहन इश्तिराक में तो होता ही नहीं है। मैं जबकि पहले भी कह चुका हूँ, अपने वीडियो पैगाम में भी कह चुका हूँ, और जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम का ये मौक़िफ़ जो है ये अज़हर में ना शम्स है कि क़ज़िया फ़दक में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का जो फ़ैसला था वो दुरुस्त था। और हज़रत बीबी पाक सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह ताला अलैहा भी ख़ता पर नहीं थी। आपने कुरान पाक के उमूम से इस्तेदलाल किया, और जब कुरान पाक के उमूम से इस्तेदलाल किया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जब आपने इससे इस्तेदलाल किया है तो कुरान से इस्तेदलाल क्या खता होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह ताला अलैहा ने जो इस्तेदलाल किया ना, वो मुखस्सिस सुनने से पहले किया। अब आपके ज़हन में ये बात तकरीबन इस वक्त आ रही है कि ये कैसे हो सकता है कि एक भी जो है एक कभी इरशाद जो है उस कभी वो दुरुस्त हो, सिद्दीक़ अकबर का फैसला भी दुरुस्त हो और हज़रत माई साहिबा का फैसला भी दुरुस्त हो। आपके ज़हन में ये बात आ रही है, मुझे पता है ये चीज़ आपको परेशान कर रही है। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। मैं ये बुखारी शरीफ जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 10 जहाँ से रवायत पढ़ रहा हूँ हज़रत बर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हु की, वो फरमाते हैं, यानी ये इसम पे है कि मनसूख के इल्म से कबल नासिख पर अमल करने की शरीयत क्या है। ये हदीस पाक सुन लें, बुखारी शरीफ। अनिल बर्राए अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अव्वला मा कदिमल मदीनता नज़ला अला अजदादिही औ काला अहवालिही मिनल अंसारे फ इन्नहु सल्ला क़िबला बैतिल मुक़द्दस सित्तता अशरा शारन औ सबता अशरा शारन व कान यूजिबुहु अन तकून क़िबलतुहु क़िबलल बैत व अन्नहु सल्ला अव्वल सलातिन सल्लाहा सलातल असर व सल्लम आउ कौमुन फ़खरज रजुलुन मिम्मन सल्लम आउ फमर्रा अला आले मस्जिदिन व हुम राकिऊन फ़क़ाला अशहदु बिल्लाहि लक़द सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला मक्का फदारू कमा होम क़िबलल बैत। ये पूरी रवायत मैंने आपको बुखारी शरीफ जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 10 से पढ़कर सुनाई है। मौलाना सरानी साहब इसमें हज़रत बर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए अपने अजदाद यानी ददियाल में या हुजूर अपने ननिहाल में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने आपने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके आपने नमाज अदा फरमाई। साहबा ने ज़ाहिर आपके साथ उधर ही मुंह करके नमाज अदा फरमाई। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्वाहिश थी कि मेरा किबला बैतुल मक़दस के बजाय खाना काबा हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को अल्लाह ने पूरा किया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने नमाज में तहवील किबला का हुक्म जो है अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम के साथ सहाबा ने नमाज पढ़ी। फसल्लम आऊ कऊ मोल, एक कौम ने नमाज पढ़ी। फ़खारजा रजुलुम मिम्मन सल्लम आऊ, एक शख्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साथ जैसे ने नमाज पढ़ी, वो वहाँ से निकला और वो दूसरी मस्जिद में गया। वहाँ देखा सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं और उनको कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने नमाज पढ़ी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पर अल्लाह ने किबला तब्दील फरमा दिया है। सहाबा नमाज पढ़ रहे थे और ये नमाज फजर की बात हो रही है। सिरानी साहब, ओ सिरानी साहब, आप तवज्जो फरमाएं ना, मेरे ख्याल में आपको नींद आ गई है। आप तवज्जो फरमाएं मेरी तरफ और वजीफा भी पढ़ें और साथ तवज्जो भी मेरी तरफ फरमाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो सहाबाए किराम ने नमाज, हुजूर ने असर की नमाज वहाँ पढ़ाई जिस वक्त किबला तब्दील हुआ, फिर मगरिब की नमाज हुई, इशा की नमाज हुई, फजर की नमाज में उस सहाबी ने आके उनको बताया भाई किबला तब्दील हो गया है, तो उन्होंने नमाज में अपना रुख बैतुल मक़दस के बजाय खाना काबा की तरफ कर लिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस जो पहली नमाजें मगरिब की, इशा की, दीगर सहाबा हुजूर के साथ वो खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे और ये सहाबा जो है नमाजें बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके पढ़ रहे थे। इनमें से आप किसको गलत कहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को जो है उनके अमल को गलत नहीं करार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया अपनी नमाजें दोहराओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको नमाजों को उस तरफ जो है जायज करार देना, ये इस बात की दलील है कि जो खाना काबा की तरफ उस वक्त हुजूर के साथ नमाज मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे वो भी ठीक थे, और जो इस मस्जिद में वो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे वो भी ठीक थे। वो उनका अमल भी दुरुस्त, इनका अमल भी दुरुस्त, वो भी जायज, ये भी जायज। इसके अमल को किसने खता कहा है? नापे ज़हन में ये बात है कि जनाबे वाला एक का अमल अगर दुरुस्त हो गया तो दूसरे का कैसे दुरुस्त हो सकता है? लगाइए फतवा इन पर। और फिर मैं अगली रवायत सही बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 57 देख लें, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 200 देख लें, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 451 देख लें। अन अय्यास इब्न सलमता अन नबी है काल रखस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम औतासिन फिल मुताते सलासतन सुम्मा नहा अनहा। ये तर्जुमा भारत का मैं आप पर छोड़ता हूँ और इसको तर्जुमा कर लेंगे और आपको समझ लेके मसला ये क्या है। और एक रवायत में और पढ़ देता हूँ, सही मुस्लिम में है। अनबी नजरता काल कुन्तु इंद जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फअताउ आतिन फकाल लब्नु अब्बासिन फब्नु जुबैर इख्तलफा फिल मुतातैन फकाल जाबिरुन फअलनाहुमा मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा नहा मौलाना ये इबारत भी देखे मुस्लिम शरीफ की, बुखारी की इबारत आपके सामने रखी, मुस्लिम शरीफ की इबारत आपके मैंने सामने रखी है। ये आप कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? सहाबा किराम का कुछ का अमल उस तरफ है, कुछ का अमल इस तरफ है। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डॉक्टर जलाली साहब ने जो कहा, जब मांग रही थी खता पर थी, नांग रही थी खता पर थी, बताइए उनका जो जायज मुतालबा है और जो अनफियों ने वाजिब लिखा है, जो इसको अनफियों ने असख लिखा है, जिनको अनफियों ने और दीगर अहनाफ ने, शवाफे ने, मालकिया ने, हनाबला ने, मेरे पास हवालों के ढेर हैं। इतनी सारे उसूलियों की किताबें मौजूद हैं, फुकहा की किताबें मौजूद हैं। मैं पूछना चाहता हूं जिनके मुतालबे को उन्होंने वाजिब कहा, जिनके अमल को उन्होंने सलफन खलफन काबिरीन ने वाजिब लिखा है, जायज लिखा है, असख लिखा है, उनके अमल को आपके डॉक्टर साहब ने खता कहा। डॉक्टर साहब ने ये जो जुमला बोला, ये कौल बदतराज बोल जो ये किया कि जब मांग रही थी खता पर थी। मौलाना सेरानी साहेब, मुझे ये जुमला कुरान से साबित करके दिखाएं, मुझे ये जुमला बुखारी से साबित करके दिखाएं, मुझे ये जुमला सियाह सिता से साबित करके दिखाएं, मुझे ये जुमला ताबीन तबा ताबीन आइमा मुजतहिदीन अकाबिरीन मुहक्किकीन मुतकल्लिमीन और असलाफ से मुझे ये साबित करके दिखाएं। और मेरा वक्त देता हूं आपको, गुलिस्तान मेहरी अली
में बैठकर मुस्लिम उम्मत उस्ताजुल उलमा बकियतुस सल्फ हुज्जतुल खल्फ और मुहद्दिस आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के फैजान के मज़हर और कासम हुजूर मुस्लिम उम्मत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साया करम और रहमत में मैं आपको वक्त देता हूं। आपने ताजदारे गोलड़ा की तरफ आपके डॉक्टर साहब ने जो बोतान बांधा है, किबला आलम की तरफ जो बोतान बांधा है, ताजदारे गोलड़ा पर जो इल्जाम लगाया है, उनकी तरफ जो झूठी बात मंसूब की है, ये है तस्वीर मेरे पास, ये है तस्वीर मेरे पास। इससे मुझे वो इबारत निकाल कर दिखाएं और टाइम आपको मैं वो दे रहा हूं। चूंकि आप जेलम के किनारे किनारे रहते हैं, मुझे लगता है उस जेलमी की आपको हवा लग गई है। वही जुमला जो आपको समझ आता है, टाइम क़यामत तक है आपके लिए, क़यामत तक के लिए मुझे ताजदारे गोलड़ा सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब की तस्वीर माबेन सुन्नी व शिया से ये इबारत निकाल कर दिखाए। मौलाना आप पर कर्ज है, आप पर फर्ज है, मैं आपसे कहा ये इबारत निकालें कि जब मांग रही थी खता पर थी, कयामत आ सकती है। आप ताजदारे गोलड़ा की इस किताब से ये इबारत नहीं निकाल सकते। और मौलाना बीबी पाक ने, बीबी पाक, ये तो अगली बात में बात करूंगा, बीबी पाक के इस अमल को इजमाए सहाबा कहा गया। इजमाए सहाबा मैं पूछना चाहता हूं, और जिस पर इजमाए सहाबा है, इजमाए सहाबा खता पर होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये मेरे पास आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु की मतलाउल कमरैन है, जिसके आप हवाले दे दे के लोगों को जनाब रफजियत के फतवे देते हैं और आप बोतान लगाते हैं। आपने जामिया रिजविया से उलूम को पर रफजियत का फतवा लगाया। कोई एक अकीदा साबित करो, ले आओ मैदान में कि जिसमें जामिया रिजविया का कोई अकीदा मनहज आले सुन्नत से खिलाफ हो। और फिर दूसरी बात, आपने पहले ये कहा कि तुम्हारा अकीदा मासूमियत का है, हमारा अकीदा पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहब ने हुर्मत बतूल में लिख दिया है। और जामिया के मुनाज़िम तालीमात अल्लामा इसहाक जफर साहब ने ये सोशल मीडिया पर अपलोड किया हुआ है। आपने इल्जाम लगाया है मौलाना, रफजियत का इल्जाम लगाया, आपको साबित करना पड़ेगा। आपने हमारे बारे में अकीदे मासूमियत का इल्जाम लगाया, ये आपको साबित करना पड़ेगा। और ताजदारे गोलड़ा के तरफ आपने जो खता की निस्बत की है, उन्होंने लिखा है। मौलाना मैं आपको भागने नहीं दूंगा, नहीं इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। आप गुलिस्तान मेरे अली में बैठे हैं और आपको टाइम है क़यामत तक आप तस्बीह से ये इबारत मुझे निकाल कर दिखाएं कि ताजदारे गोलड़ा ने बीबी पाक के अमल को खता कहा हो। टाइम खत्म। साहब बिना की 11 मिनट। अच्छा, और तक की नहीं तो साढ़े पहले 11 मिनट हो गए सी तब। अच्छा, और तक की नहीं, तक की नहीं बंदे तो पूरी 37 दुनिया पे तकड़ी टाइम। 37 चलो मिनट हो टाइम गए। आड़ा जाया ना करो, 37 रोक सो ना मिनट मिकी गुफ्तगू रोक सो ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व आमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कौल ईमान कुनेम ख़ातिमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अवाम मुस्लिमीन ने भी सुनी, उलमा ने भी सुनी। शाह साहब की जो गुफ्तगू है उस पर अगर उसमें जवाब दूँ उसका तो वक्त मेरा निकल जाएगा। मैं उससे पहले ये जो मेरी गुफ्तगू जारी थी इस पर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ और फिर डॉक्टर जलाली साहब की मैं इबारत पर आता हूँ कि हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी सय्यदातु निसाए अहलिल जन्ना बीबी खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने मेरा शाह साहब से ये सवाल है, जब फ़दक का मुतालबा फरमाया
तो उस फदक को अपना हक समझा या वैसे ही मांग लिया? ये पहला सवाल है। आप अपनी और डिग्री अगर में- अपना हक समझा, फिर शाह साहब बोले हैं आप अच्छा मैं सवाल पर आप क्यों बोले हैं? अच्छा मैंने सोचा आप अभी सवाल आपने 100 दफा मुझे आप बुलाया, उनको क्या करते मुखातब हैं? आप उनको मुखातब करके बात ना करें, वो मुतलकन मुझे बात 100 करें। दफा मुखातब कर चुके हैं, नहीं, फिर- लेकिन मैं नहीं बोला। आप मेरी बात काटते हैं, आप भी काटते हैं और वो भी काटते हैं और मेरा टाइम जाया ये- कर देते ये हैं। वक्त फिर जाया मुझे खुद नए कर सिरे रहे से हैं। फिर बात शुरू करनी पड़ेगी। लोगों के जहनों के अंदर खलफशार पैदा हो जाता है। आप आप बात ये अपनी नाइंसाफी जारी ना रखें, करें, उनसे नाइंसाफी ना जवाब करें। ना लें अभी। ना इंसाफी ना करें। नहीं, मैं उनको कह रहा हूं ना कि उन पर मैं सवाल कायम कर रहा हूं ना। सवाल कायम करूं तो भी मेरी टर्म में वो क्यों बोल रहे हैं? आप पिछली दफा वो भी बोले हैं, ये बोले हैं, 3 दफा बोले हैं। मेरा टाइम आप इस तरह जाया कर देते हैं। अभी मेरा 3 मिनट टाइम आपने जाया कर दिया है। मेरा सवाल ये है कि हज़रत बीबी पाक फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो उस फदक की प्रॉपर्टी का मुतालबा किया, उसको अगर आप हक कहते हैं कि उनका मुतालबा ये बाग उनका हक था, तो फिर अगर खलीफा साहब ने उनका हक नहीं दिया तो फिर 100% दुरुस्त कैसे हुआ? ये फिर 100% कैसे दुरुस्त हो गया जी? फिर आप कहते हैं कि हजरत खलीफा साहब का, खलीफत रसूल का फैसला हक भी है और मबनी बार सवाब भी है। मबनी का लफ्ज़ चलो मैंने लगा दिया है, सवाब है। जब सवाब है और 100% दुरुस्त है, तो फिर आप किस तरह कहते हैं कि हजरत बीबी पाक का मुतालबा करना जो है वो वाजिब था? ये कहाँ से आपने निकाल लिया कि बीबी पाक का मुतालबा फदक करना वाजिब था? और ये एक बात आपने ये कही है कि जो कुरान से इस्तिदलाल करे वो उसकी ख़ता नहीं होती। कुरान से इस्तिदलाल करने वाले मुज्तहिदीन ख़ता इज्तिहादी करते हैं ना, ख़ता इज्तिहादी होती रहती है। और जो अंबियाए किराम हैं वो मासूम अनिल ख़ता हैं, वो सिरे से ख़ता कर ही नहीं सकते। और जो महफूज अनिल ख़ता हैं वो देखें आप, हज़रत बीबी पाक की जो ख़ता इज्तिहादी का जिक्र किया गया है वो सरीहुज़ ज़वाल बिदूनिल कमाल है। ये भी आप समझ लें, सरीहुज़ ज़वाल ये ज़रूर पर ज़रूर इस पर आपको बेदूनिल करार, इस पर करार नहीं रहता। अल्लाह ताला उनको महफूज फरमा लेता है। देखें इस जुमले को अगर आप अपने तौर पर कज़िया फ़दक को बयान करना चाहें तो किन अल्फाज में बयान करेंगे आप? वो अल्फाज मुझे बता दें। हमारे पास वो अल्फाज अगर आएंगे तो डॉक्टर साहब ने कई दफ़ा कहा हम वो अल्फाज ले आएंगे। इसके बावजूद उन्होंने इसकी वजाहत की कि ये ख़ता इज्तिहादी है। और इस किताब में हज़रत पीर मेर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह ने अम्बिया की तरफ भी ख़ता इज्तिहादी की निस्बत की है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता का जो आप जिक्र करते हैं वो कौन सी ख़ता इज्तिहादी है? और मैं आपके जामिया रिज़विया की तरफ एक बात ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मौलाना हनीफ कुरैशी ने जो हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कहा है कि कुछ लोगों ने कहा है कि वो ख़ताए मासियत थी, उनकी तरफ ख़ताए मासियत का इर्तिकाब का जुमला कहा। आप मुझे बताएं जामिया रिज़विया ने इस पर क्या एक्शन लिया? ख़ताए मासियत ये इसका दफ़ा ज़्यादा ज़रूरी था या ख़ता इज्तिहादी का दफ़ा ज़रूरी था? ये जामिया रिज़विया के इस रवश की वजह से लोग जो है वो नाला हैं। मैं वो बात दोबारा नहीं दोहराना चाहता वरना आप उसमें बोल पड़ेंगे और फिर मेरा फिर टाइम ज़ाया हो जाएगा। मुसलमानों को ये मसला समझ आ गया है कि बीबी पाक ने जब मुतालबा फरमाया तो बीबी पाक ने उस बाग को अपनी मिल्कियत समझा कि इसमें से मुझे हिस्सा दिया जाए, ये मेरे वालिद गिरामी की विरासत है। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होने की हैसियत से आपने मुतालबा किया और उस मिल्कियत को आपने अपना हक समझा। यही तो राफजियों की सहूलतकारी है कि आप बीबी पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालबा को हक गर्दानते हुए इस बाग को भी उनका हक समझते हैं कि ये उनका हक था, उन्होंने मुतालबा किया है। और आपने तो कहा है कि वाजिब था उनका मुतालबा करना। भाई मेरे, मुतालबा करना वाजिब नहीं था, मुतालबा करना वाजिब नहीं था। बीबी पाक ने अपने इज्तिहाद से मुतालबा किया है और इज्तिहाद से जब मुतालबा किया है तो जलाली साहब के जुमले भी सुन ले, पूरी मुसलमान उम्मत सुन ले। हजरत डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया से आपका जो जिद और वैर है वो दूसरी चीज़ों का है। उसमें एक ये भी मैं आपके सामने कर दूं, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में एक बात ये भी
ईमान अबू तालिब के अदम ईमान के बारे में भी कही, और ये उन्होंने हज़रत पीर मेर अली शाह गोल्डवी की इस किताब से कही है। ये किताब तहकीकुल हक हज़रत पीर मेर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह की है। देख लें, इस किताब के सफ़ा नंबर 153 पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चचाओं का जिक्र किया है हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि हज़रत सैयदना अब्बास और हज़रत सैयदना अमीर हमदा रदी अल्लाह अनुमा दोनों ने इस्लाम कबूल किया है। तो हज़रत पीर मेर अली शाह गोल्डवी के इस कौल की वजह से, इस इबारत के पेश करने की वजह से आप उन पर सीख पा है। बाकी और भी जो रवाफिज की आपने सहूलतकारियाँ की हुई हैं, उन्होंने बटन जलाकर लाइट ऑन करके वो बेनकाब की हैं, इस वजह से आप उनके साथ जिद में आ गए हैं। देखें, ये जुमला सुन ले उनका और पूरा जुमला सुने। अक्सर डॉक्टर जलाली साहब ने कहा, कज़िया फदक में हजरत बीबी पाक जब इसका मुतालबा कर रही थी तो खता पर थी, लेकिन क्या होता है, लाकिन ना लिल इस्तिदराक आता है मौलाना साहब। लेकिन जब उनके सामने क्या हुआ, उनके बाबा जान का कौल आ गया, फरमान आ गया, तो हजरत बीबी पाक ने सरे तस्लीम खम कर लिया। आप मुझे बताएं कि जिस बाग का बीबी पाक ने मुतालबा फरमाया था, क्या वो मुतालबा बीबी पाक का हक था? ये बीबी पाक का हक था। आप वाफिज की फिर दूसरी दफा आप बोले हैं, आपने फिर मेरे 2 मिनट ले लिए। नहीं, अगर आपने मेरी टर्म में बोलना है जी, हजरत बीबी पाक फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुतालबा फदक करना, लेकिन क्या आता है, लेकिन मैं तस्फिया की इबारत पढ़ने लगा, मैं पढ़ने लगा हूं, मैं पढ़ने, आप भारत आप उनका कह रहे हैं और फिर साथ खता की बात कर रहे हैं। खलते मबहस, रोको जी, रोको नहीं, रोको मबस, मेरी मैं तकरीर में क्यों बोल रहे हैं ये? मबस न आपने करें। मबस किया इसी है, वजह से आपको कहा कि मौजू से बाहर निकलना आप छोड़ दें। ना करें, मौजू से बाहर बयानदारी निकलना पर आप कायम हमाकत करते हैं। बयानदारी पर कायम रहे। डॉक्टर साहब के अल्फाज फातिला का दफा है, ये वजू कभी हज़रत आप पीर कुरैशी मेरे साहब की शाह तरफ चले गोल्डवी की जाते ये हैं, किताब है। कभी आप जनाब ये- मसला ईमान ये अबू उनकी तालिब की की तरफ है। जाते। मौलाना अगर आपको वो आपको मसला जिद ईमान है। अबू तालिब नहीं, पे सुने, कोई मेरी बात टर्म है ना, आप इश्कालात ना है, फिर आप आपकी शिकस्त फाश है, फिर मैदान सजा आपकी लेंगे, शिकस्त फाश मुनाज़रा है। कर लेंगे, आप ठीक बात है, नहीं ठीक करने है, देते। फिर कभी मैं पीर साहब की ये मुनाज़रा इबारत कर पढ़ना लेंगे चाहता मैदान हूं। सजा। सफ़ा आपको 44 हजरत की। अबू तालिब से अगर इतनी छेड़ है, आप जी, हजरत जी, अबू तालिब के सुनो। जिक्र से क्यों और आप खलते लेके मबस आए को नहीं, हैं? मौलाना आप साहब जफर नहीं साहब। मौलाना, मैं नहीं साहब चलने जफर दूंगा साहब। आपको जब तक आप ये बात नहीं आपका करेंगे। दोनों माइक बंद कर दें, दोनों माइक बंद कर दें। 47 मिनट हो गए हैं, आपका टाइम खत्म हो गया है। दो बजकर 47 मिनट हो चुके हैं, आप 37 मिनट पे, और आपने मौजू से भी बाहर निकलना किया है। मुख्तार अली साहब, शाह साहब खामोश हो जाएं दोनों। मैं पहले बता रहा हूं कि आपको बार बार अल्लाह रसूल का वास्ता देकर कहा है, दरमियान में और जो खोते दौड़ा रहे हैं, ये मौजू मुनाजरा के बरअक्स है। आप मौलाना सुन लें, अब मेरी सुने। मुझे बददियानत कहें या जो भी कहें, मैं बात दुरुस्त कर रहा हूं, रिकॉर्ड पर कह रहा हूं कि मौजू मुनाजरा से हटकर शाह साहब खामोश, शाह साहब खामोश, शाह साहब खामोश, शाह साहब आप भी खामोश। मैंने गुजारिश की है कि आप हजरात को हमने माहौल दिया, आप इस माहौल के अंदर रहकर इल्मी बहस करें। ये आपका वतीरा है कि आप माशाल्लाह मुखातब भी करते हैं, और अगले से गोया जिस तरह वो उगलवाने वाली बात होती है तो वो हूँ हाँ करे तो उसको आप कह देते हैं टोक दिया। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि मौजू से निकलना, खामोश शाह साहब, मौजू से हजरत साहब आप भी खामोश हों। मौजू से निकलना ये बुरी बात है। आपने मौलाना हनीफ कुरैशी साहब को डिस्कस करना शुरू कर दिया, दूसरों को डिस्कस करना शुरू कर दिया। जो चीज़ माई साहबा के इस कौल से मुताल्लिक है, नहीं जो चीज़ शाह साहब,
जो चीज तयशुदा है। शाह साहब, शाह साहब, शाह साहब, शाह साहब, आप मुझे दे। हजरत 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 ये जो मजीद इल्ज़ामात आप आगे बढ़ा रहे हैं ना, वो आपकी बात ख़त्म नहीं होगी। आपको गुजारिश की है अदब से, सुन लेना, अब मैं सुन लें। आपको अदब से गुजारिश की है कि आप खुदा के लिए मौजू से बाहर न निकलें। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू उसको आप दुरुस्त साबित करें, दुरुस्त साबित करें, और वो उसको गुस्ताखी साबित करेंगे। बस मजीद आप जो दाएं बाएं जाते हैं उस पर न जाएं। मौजू मुनाजरा से बाहर न निकले, ये हमाकत है, बिल्कुल ये हमाकत है, ज़ाब्ते के खिलाफ है। भाई जो जो मौजू शुरू है उस पर बात करें। माइक माइक ऑन नहीं करना जी दोनों के। आप कर दिया है, आपने खुद कर दिया। आप खुद, आपने खुद सुखन से आप या आप इस माहौल के अंदर रहकर इल्मी बहस करें। ये ये आपका वतीरा है कि आप माशाल्लाह मुखातब भी करते हैं, और अगले से गोया जिस तरह वो उगलवाने वाली बात होती है तो वो हूँ हाँ करे तो उसको आप कह देते हैं टोक दिया। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि मौजू से निकलना। खामोश शाह साहब, मौजू से हजरत साहब आप भी खामोश हों। मौजू से निकलना ये बुरी बात है। आपने मौलाना हनीफ कुरैशी साहब को डिस्कस करना शुरू कर दिया, दूसरों को डिस्कस करना शुरू कर दिया। जो चीज़ माई साहबा के इस कौल से मुताल्लिक है, नहीं नहीं, मौजू के अंदर रहें। मौजू के अंदर रहें।
जाएगा, बजाया जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसी कवालियां तबला बजाया जाएगा खतानियों का। आओ मैदान में बढ़ के मारते हो, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं उसके मनाजर करूंगा। आओ, हाल ये है ना बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो इसका तरह खून निकला। आओ, आज पता चलेगा। आज आए हो, एक तरफ खताई है, एक तरफ मोलाई है, एक तरफ खताई है, एक तरफ सियाई है, एक तरफ खताई है, एक तरफ करबलाई है, एक तरफ खताई है और एक तरफ आले मोहम्मद के शहदाई है। इंशाअल्लाह मैं फिर दोहरा रहा हूँ शाह साहब, मैं बात फिर आप दोनों को कहता हूँ, मौलाना इस तरह की इल्ज़ाम तराशी नुकसानदेह है। मैं दोनों का कह रहा हूँ, दोनों का। मैं फिर गुजारिश करता हूँ, मैं मौलाना आपने बात अगर मौजू पर रहकर बात करें, मौजू पर रहकर बात करेंगे मौलाना। नहीं करने दूंगा। जी जी, लोग बड़े समझदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मदरात जो मैं दोनों ने मेरी गुजारिश ये है कि मैंने कहा था कि हम तीन मौके देते हैं, दो मैं दो मौके दोनों मेरी गुजारिश ये है कि मैंने कहा था कि हम तीन मौके देते हैं, दो मौके दोनों कह रहा हूँ। बड़ी देर के बाद ये बात दोनों ने मेरी गुजारिश ये है कि मैंने कहा था कि हम साहब रहमतुल्लाह के बरकौल ईमान बैत की शान के अंदर जो आयत ततहीर है वो तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मैं आपके सामने ये बात पेश करना चाहता हूं कि
हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत, अल्लाह ताला ने आपको हर रिज से पाक फरमा दिया है और ऐसा पाक फरमाया है जैसा पाक करने का हक है। लेकिन इसके बावजूद इल्म कलाम की रोशनी में मासूम सिर्फ अंबियाए किराम हैं। ये मेरे पास बहारे शरीयत है। ये बहारे शरीयत हजरत मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताज़े गिरामी हजरत सदर शरिया बदर मैं आपको ऐसे टोक नहीं रहा। मौलाना अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। मैं और तकरीर से पहले दस्तखत करें, तकरीर से पहले आप मौजूद मुनाजरा पर ये मौजूद मुनाजरा तय कर रहा हूं मैं आपके साथ जी। मौजूद मुनाजरा तय करें, पहले मौजूद मुनाजरा पर दस्तखत करें। नबी और फरिश्ता के सिवा कोई मासूम नहीं है। आप खुतबा पढ़ रहे थे, आयत पढ़ रहे थे, मैंने आपको नहीं टोका। मौजूद मुनाजरा पर दस्तखत करें कि आप आप खामोश हो। नबियों की तरह मासूम समझना गुमराही और बददीनी है। आपके लोग मौलाना पहले दस्तखत करना पड़ेगा, दस्तखत करना पड़ेगा। वो आपकी बगलों में बैठे हुए हैं जो 14 मासूम का अकीदा रखते हैं, वो अपने बगलों में लिए हुए हैं। ये इबारत है बारे शरीयत की। मैं कहता हूं कि अंबिया की तरह मासूम समझना करो। ये गुमराही और बददीनी है। अशरफ आसम और मौलवी साहब दीनी है। पहले नहीं, पहले दस्तखत करो। कहो कि अशरफ आसम जलाली का जो बातिल नजरिया है, जो उसने जवाब दो खिताब इंतसाब किया है, नबियों की तरह मासूम समझना फिर इस पर बात ये गुमराही और बददीनी है। सारी 14 मासूम का तुम अकीदा रखते हो। सारी बातें पढ़ाऊंगा तुम्हें। गुमराही और बददीनी है। और जैसे ये अकीदा गुमराही और बददीनी आज है। बात करनी है, आज नबियों बात की करनी तरह है। मासूम समझना ये गुमराही और बददीनी है। पहले ये जो तो मौजूद मुनाजरा है, बात आपके पहले सामने मौजूद पेश कर दी मुनाजरा, है। पहले मौजूद मुनाजरा पर बात करो। हम मासूमियत के हवाले से आला हज़रत के अकीदे पर है। लग गई नहीं लगी मौलवी साहब। ए मौलवी साहब इल्जाम आप दे रहे हैं गुस्ताखी का, तो गुस्ताखी आपको साबित करना पड़ेगी। जी बिल्कुल। गुस्ताखी आपको, आपका दावा है जनाबे वाला, हम इसीलिए आपको गुस्ताखी साबित करना पड़ेगी। जी बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह मौलाना, बिल्कुल साबित करेंगे। ये किताब ये मुनाज़िर इस्लाम मौलाना पीर मेर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। ये मैं आपसे पढ़वाऊंगा। पहले आप आए, दाखिला ले, मैं पढ़ाऊंगा आपको इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह आप इनका दाखिला ले। सट लग गई है तो पहली लग गई है। नहीं लगी मौलवी साहब। ए मौलवी साहब जेड़ा गुस्ताखी दा इल्जाम लाए तेनू साबित करना पवेगा। गुस्ताख बिल्कुल साबित करांगा। पूरी मौलवियां दे सामने बैठा है तू। और ए तेरी नहीं है, तेरी जुबान है, तेरी जुबान। ए बकरवाल शरिया साबित बस ठीक है जी। सहन हो गया टाइम गया ओ कराओ ही नहीं लोग सुनी के टाइम जाया ना करो। मौलवी साहब दावा है जनाबे वाला, हम इसीलिए आप देना पड़ेगा ना।
इल्जाम आप दे रहे हैं गुस्ताखी का, तो गुस्ताखी आपको साबित करना पड़ेगी। मैं जी 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 बिल्कुल, हम उसकी गुस्ताखी गुस्ताख आपको, हैं। आपका दावा है हम जनाबे गुस्ताख वाला, कहना। हम इसीलिए आपको बैठे हुए गुस्ताखी हैं। साबित करना हम पड़ेगी जी बिल्कुल मौलाना। करेंगे इंशाअल्लाह मौलाना, बिल्कुल किताब साबित करेंगे। है। ये किताब बाद ये में मुनाज़िर आएगी। इस्लाम मौलाना पीर मेर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब ये है। किबला आलम की ये मैं आपसे पढ़वाऊंगा। जी पहले जी। आप आए, दाखला ले, मैं पढ़ाऊंगा आपको इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह आप यहाँ दाखला ले। सट लग गई है तो पहली लग गई है। ओ नहीं लगी मौलवी साहब, ए मौलवी साहब जेड़ा बंदा। गुस्ताखी दा इल्जाम लाए तेनू साबित करना पवेगा। नहीं तू गुस्सा बिल्कुल ए साबित ले पूरी करांगा। मौलवियां दे सामने तो बैठा है साबित तू। और ये तकरीरा नहीं है ना। तेरी जुबान है, तेरी जी जुबान। हाँ। ए बकरवाल अदिल्लाए शरिया साबित इस पर क्यों साइन करो? खुद आपने लिखा, इस पर साइन नहीं, करो। तुमने डॉक्टर अपने- अशरफ आसई दजाली ने जो अपने बीबी मौजू पाक की पर जो बेअदबी लिखा की है, अपने है, और मौजूए उसने कहा, मुनाज़रा जब उस पर मांग साइन रही करो। थी खता पर थी, अपने ये बेअदबी मौजूए है। मुनाज़रा डॉक्टर पर साहब, साइन करो। डॉक्टर ने बीबी पाक की तनकी से शान की है, ये बीबी पाक की बेअदबी की है। तुम डॉक्टर के नुमाइंदे बनकर आए हो। तुम अपने आप को उस बातिल इमाम का मुक्तदी कहते हो। तुमने अपने इमाम के बातिल नजरियात का दिफा करना है। ये करना चाहिए। दस्तखत करो, जो- दस्तखत करो इस पर, दस्तखत करो ना, दस्तखत करो। शाह जी ये तकरीर नहीं है, मुनाजरा है। साइन करो, दस्तखत करो इस पर। तुमने कहा, तुमने मेरी इबारत जो मौजू है उस पर साइन नहीं किया। मैंने साइन कर दिया। ना 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 करे, ना ना, मैंने दस्तखत धोखा किया है। देने की कोशिश की है मौलवी साहब आपने। अब पहले और लोगों को बड़ा धोखा आप दिया अपने है। पर दस्तखत आज आप मरकज़े इस्लाम में गुलिस्तान मेरे अली में आए हैं। धोखा नहीं चलेगा मौलवी साहब, धोखा नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा। नहीं। मैंने पौना घंटा आपसे गुफ्तगू सुनी है। अब मेरी सुन लें। आप हवाला दें और इल्मी गुफ्तगू करें। औज़ु अगर- बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले मौजू तय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने डॉक्टर जलाली की वमन गुस्ताखियों का यक़नुत दफा मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नूतिया अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसाए इन इत्तक़ैतुन्ना फला तहदाना बिल क़ौल फयत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा वकर्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला।